नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आपका हमारे चैनल सरकारी अपडेट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए मैं खुशखबरी लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु संबल प्रदान करने बाबत मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा आदेश दिए गए हैं कि उनके उनके द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ इसमें कैसे क्या पात्र होंगे अभ्यर्थी निःशुल्क कोचिंग के लिए ये योजना चलाई गई है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये प्रेस नोट तो मैंने इसका विषय आपको पढ़कर सुना दिया है। विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग के लिए मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना वर्ष 2021-22 से प्रारंभ करने के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश प्रक्रिया निम्नानुसार है। इस योजना के तहत SC, ST, OBC, MBC, माइनॉरिटी एवं EWS वर्ग के वे छात्र छात्राएं पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम हो, जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर मैट्रिक्स का लेवल 2 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं। योजना के तहत विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु वे की जाने वाली राशि कोचिंग की अवधि एवं छात्र छात्राओं की न्यूनतम योग्यता अनुसार होगी। तो ये फर्स्ट है, UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले की राशि प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 75,000, अन्य संस्थानों के माध्यम से 75,000। अवधि इसकी 1 वर्ष, इसकी भी 1 वर्ष। न्यूनतम योग्यता है स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12 में 70% अंक, स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12 में 60% अंक। पात्र छात्र छात्राओं की कुल संख्या है 200, SC के 35, ST के 25, OBC के 45, MBC के 10, EWS के 20 और अदर्स के 65। इसके अंदर टोटल 200 छात्र छात्राओं को लिया जाएगा। RPSC द्वारा आयोजित RS एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा प्रतिष्ठित माध्यमों संस्थानों के माध्यम से 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी, अन्य संस्थानों के माध्यम से 40,000 रुपये दिए जाएंगे। 1 वर्ष, इसके भी अवधि 1 वर्ष। स्नातक एवं स्नातक के अंतिम वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12 में 65% अंक, स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12 में 55% अंक। तो इसके अंदर 500 स्टूडेंट लिए जाएंगे। छात्र छात्राएं SC के 80, ST के 60, OBC के 105, MBC के 25, EWS के 50, अदर्स के 180। RPSC द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर एवं पूर्व में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान में मैट्रिक्स पे लेवल 10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाएं 20,000 रुपये की राशि। अवधि 6 माह। स्नातक एवं स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12 में 50% अंक। इसके अंदर भी 800 छात्र लिए जाएंगे। छात्र छात्राएं SC के 130, ST के 100, OBC के 170, MBC के 40, EWS के 80, अदर्स के 280। रीट परीक्षा 15,000 पे 4 माह। BEd एवं STC एवं अन्य कक्षा 12 में 50% अंक। 1,500 स्टूडेंट लिए जाएंगे। SC के 240, ST के 180, OBC 315, MBC के 75, EWS के 150 और अदर के 540। RPSC द्वारा आयोजित परीक्षा पटवारी, कनिष्ठ सहायक एवं पूर्व की ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर तथा पूर्व की ग्रेड पे 3600 एवं पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाएं 10,000 रुपये। 4 माह। स्नातक में अध्ययन 12वीं तथा ICT अथवा कंप्यूटर कोर्स या O लेवल उच्च स्तरीय कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा एवं कक्षा 12 में 50%। इसमें 1200 स्टूडेंट लिए जाएंगे। SC के 195, ST के 145, OBC 255, MBC 60, EWS 120, अदर्स के 425। कांस्टेबल परीक्षा 10,000 रुपये की राशि दी जाए। 4 माह। कक्षा 10 में 50% अंक। 800 स्टूडेंट लिए जाएंगे। SC के 130, ST के 100, OBC के 170, MBC के 40, EWS 80, अदर्स 280। इंजीनियर मेडिकल प्रवेश परीक्षा प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 70,000 रुपये प्रतिवर्ष। 2 वर्ष। कक्षा 11 एवं 12, कक्षा 10 में 70% अंक। 4,640। SC के, ST के 480, OBC के 840, MBC के 200, EWS के 400, अदर्स के 1440। क्लेट परीक्षा प्रतिष्ठित संस्थान के माध्यम से 40,000 रुपये, अन्य संस्थानों के माध्यम से 25,000 रुपये। 1 वर्ष की इनकी अवधि होगी।
कक्षा 10 में 60% अंक, कक्षा 10 में 50%, 1000 स्टूडेंट लिए जाएंगे। SC के 160, ST के 120, OBC के 210, MBC के 50, EWS के 100, अदर्स के 360। नोट परीक्षा की परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण उक्त तालिका में वर्णित न्यूनतम योग्यता 12वीं अथवा 10वीं की में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। मेरिट निर्धारण के लिए 10वीं अथवा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में CBSE द्वारा प्रदत्त प्रतिशत अंक को 0.9 के गुणांक से गुणा किया जाएगा, जबकि RBC बोर्ड के 10वीं 12वीं में प्रतिशत को यथावत रखा जाएगा। प्रतिष्ठित संस्थानों में कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को आवास, भोजन इत्यादि के लिए वर्ष में 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी, बशर्ते उन्हें इस कोचिंग के लिए अपने आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए आकर रहना पड़ेगा। ये 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का व्यय संबंधित विभाग द्वारा भी इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, यदि विभाग द्वारा ऐसी कोचिंग के लिए आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। प्रतिष्ठित संस्थानों का तात्पर्य होगा UPSC द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा हेतु संस्थान जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 3 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RS एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में से इन प्रवेश परीक्षाओं में 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई। इंजीनियरिंग मेडिकल परीक्षा हेतु ऐसे संस्था जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान पर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। क्लेट परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान में प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों का चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। ST वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु इस योजना का संचालन जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा SC, OBC, MBC एवं EWS वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा माइनॉरिटी के छात्र छात्राओं के लिए योजना का संचालन अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा। इन विभागों द्वारा जिलावार लक्ष्य निर्धारण किया जाकर इच्छुक विद्यार्थी अपने समय समय पर आवंटित लक्ष्य अनुसार प्राप्त आवेदनों को पत्रों की मेरिट निर्धारण कर कोचिंग की व्यवस्था चयनित संस्थानों द्वारा कराई जाएगी। इन विभागों द्वारा प्राप्त आवेदन में से कुल छात्र छात्राओं का कोचिंग हेतु चयन करते समय ये प्रयास किए जानेंगे जिससे कुल लाभार्थियों में से कम 50% लाभार्थी छात्राएं हो। इच्छुक एवं पात्र छात्राओं के आवेदन कम आने पर छात्राओं के लिए इस प्रकार निर्धारित संस्थानों पर छात्रों को कोचिंग कराई जा सकेगी। विभिन्न संस्थानों द्वारा कोचिंग के परिणाम का नियमित रूप से विश्लेषण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्र छात्राओं को अच्छी कोचिंग उपलब्ध हो सके तथा इसके पूरे अच्छे परिणाम आ सके। वर्तमान में जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा एवं तकनीकी NEET IIT प्रवेश परीक्षा पूर्व कोचिंग एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री को अनुप्रति योजना संचालित की जाएगी।